हे गाइस, मैं हूं मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल वॉयज एंड एक्सप्लोर्ड। अभी आप जो देख रहे हो वो मेरे ऑर्गेनिक फ्लावर और वेजिटेबल गार्डन का लुक है, जिसको मैं फाइनल लुक तो नहीं कह पाऊंगी क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। प्लांट्स को लगाना, उनका ग्रो होना धीरे धीरे, फिर कलियों का आना, फूल खिलना, इन सब का एक लंबा प्रोसेस होता है और इसीलिए टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। जो मेरे तरह प्लांट लवर है, जिनके पास अपना गार्डन है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, टेरेस गार्डन हो, बैल्कनी गार्डन हो या फिर लॉन गार्डन, हम सभी इस बात से एग्री तो करेंगे ही कि ये प्रोसेस कितना भी हार्ड वर्किंग और टाइम कंज्यूमिंग क्यों ना हो, पर जब हम एक छोटे से प्लांट को लाकर अपने घर में लगाते हैं और धीरे धीरे वो प्लांट ग्रो करता है, फूल खिलते हैं, देन इट्स रियली वर्थ इट। सो मेरा जो ये ऑर्गेनिक गार्डन है वो 3-4 मंथ्स का एक लंबे प्रोसेस का आउटकम है, जो बहुत सारे लोगों की मेहनत के बाद ही बन पाया है। यही वाला 3-4 महीनों का प्रोसेस है जो मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज का जो ये वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दे, इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। लास्ट ईयर हैवी रेनफॉल की वजह से लॉन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था और चारों तरफ जंगली घास बढ़ गए थे। पूरे लॉन को साफ करके क्लियर करने में ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज लग गए थे। एक बार क्लियर होने के बाद वेजिटेबल बेड्स बनना शुरू हुआ। मिट्टी के साथ काउडंग और वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके बेड्स बनाए गए। छोटे छोटे बेड्स बनाए गए ताकि अलग अलग वेजिटेबल सीड्स और प्लांट्स इसमें डाल सके, और हर बेड के बीच में ऐसे ड्रेन टाइप का बनाया गया फॉर वाटर ड्रेनेज। कुछ वेजिटेबल्स के सीड्स लगाए गए जैसे राई, मूली, पालक, जिनके सैपलिंग्स निकल आए 1 वीक के अंदर ही, और फिर हम गए नर्सरी बाकी वेजिटेबल्स के सैपलिंग्स और फ्लावर सैपलिंग्स लेने के लिए। तो आप मैडम आप बताइए थोड़ा अपनी नर्सरी से क्या क्या लिया? वेजिटेबल प्लांट्स ले लिया है, कैबेज, कॉलीफ्लावर और कैप्सिकम लिया है, ग्रीन चिली लिया है, भूट जोलोकिया लिया है, देयर इज नागा चिली फ्रेंड्स, हाँ, और टोमेटो लिया है, और फ्रेंच बीन्स लिया है, और ब्रोकोली अवेलेबल नहीं है, बीट भी नहीं है, और फ्लावर प्लांट्स है पर नहीं लिया क्योंकि मेरा बेड अभी भी रेडी नहीं हुआ है, 2-4 दिन लग जाएंगे, फिर 1 हफ्ते बाद आएंगे लेने के लिए। ओके। कुछ सब्जियों के हमने सीड्स लगाए और कुछ के सैपलिंग्स लगाए, और सैपलिंग्स छोटे थे तो इस तरह से कवर कर दिया गया इनको बचा के रखने के लिए। फिर क्या, धीरे धीरे सारे प्लांट्स बढ़ने लगे। इन सीड्स को लगाया था नवंबर में और ये 1 मंथ के बाद का अपडेट है। राई, पालक काफ़ी बड़े हो गए हैं, और लगाने के बाद का जो केयर है वो बस इतना ही है कि डेली सुबह और शाम प्रॉपर वाटरिंग किया जाए और बेड्स को क्लियर रखना ताकि जो जंगली घास है वो ज़्यादा ना बढ़ पाए। इसके अलावा भी मैन्योरिंग या स्प्रेइंग हमने कुछ भी नहीं करवाया और ऑर्गेनिक वे में इनको बढ़ने दिया। मेरे बंगलो का जो बैकयार्ड है वहीं पे मैंने मेरा जो किचन गार्डन है वो किया, और मेरे लॉन का जो फ्रंट पोर्शन है वहाँ पे कुछ इसी तरह से मैंने फ्लावर बेड्स भी बनवाया, मिट्टी में गोबर और वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके। मेरे सारे फ्लावर बेड्स को रेडी होने में ऑलमोस्ट 1 वीक लग गए, और फिर मैं नर्सरी गई फ्लावर सैपलिंग्स लाने के लिए। इनका, डालिया, सिल्विया और ग्लैडियोलस, पिटूनिया, यही सारा मैं पहले लाई और फिर इनको अलग अलग बेड्स में लगवाया, और फिर सेम प्रोसेस पानी देने का, सुबह शाम बेड्स को साफ रखना, फिर बीच बीच में प्लांट्स के साइड्स के मिट्टी को हल्के हाथों से खुरेद के उनको ढीला कर देना। इससे जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो बढ़ जाती है क्योंकि उनके रूट्स को स्प्रेड होने में हेल्प मिलती है।
बंगलो के एकदम फ्रंट के दोनों साइड के बेड्स में मैंने गोल्डन इनकाज लगाए हैं और ये 1 मंथ के बाद का अपडेट है। प्लांट्स बहुत हेल्दीली ग्रो कर रहे हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ वर्मी कंपोस्ट एंड काउ डंग। इसके अलावा कोई अलग मैन्योरिंग और फर्टिलाइजेशन हमने नहीं किया है। और यहाँ पे ये डालियाज लगाए हैं इस बेड में जो बहुत अच्छे से हेल्दी वे में ग्रो कर रहे हैं। और डालिया प्लांट्स क्योंकि बड़े हो जाते हैं इसीलिए डालिया आप जब लगाते हो तो दो प्लांट्स के बीच में थोड़ा सा गैप रखना चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। ग्लेडुलस का जो सैपलिंग होता है वो बिल्कुल अनियन के तरह दिखता है, उसी को लाके मैंने लगाया था और ये 1 मंथ के बाद का अपडेट है। प्लांट्स वहाँ से निकल आए हैं और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये मेरे यहाँ का सबसे लॉन्गेस्ट बेड है, फ्लावर बेड है, जिसमें मैंने रेड सिल्वियाज लगाए थे और सिल्विया के प्लांट्स बहुत ही छोटे थे जब मैंने लगाए थे, सिर्फ 3 और 4 लीव्स ही थे। अभी ये 1 मंथ के बाद का अपडेट है और प्लांट्स काफ़ी हेल्दीली ग्रो कर रहे हैं सारे ही। और साइड्स के छोटे छोटे इन बेड्स में मैंने क्रिसेंथेमम के कटिंग्स लगाए हैं। ये 1.5 मंथ के बाद का मेरे किचन गार्डन का अपडेट है। यहाँ पे धनिया हुआ है, फिर यहाँ पे प्याज पत्ता है जो बहुत ही टेस्टी है खाने में। बीन के हमने सीड्स लगाए थे, बीन के प्लांट्स भी यहाँ पे आ गए हैं। फिर यहाँ पे कैप्सिकम है, चिली है जिनके प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और इस साइड में हमने लगाया था लहसुन जिनके प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। और आगे के तरफ तीनों बेड्स में हमने अलग अलग तरह के साग लगाए थे, राई, मूली और पालक, जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये जनवरी का अपडेट है गाइस। ये अदरक के प्लांट्स है और ऑलरेडी हाफ जो अदरक है वो हार्वेस्टिंग हो चुका है यहाँ से, बाकी हाफ यहाँ पे है। ये भी अभी हम 1 वीक में हार्वेस्ट कर लेंगे। सो गाइज ये ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स के एक जर्नी का अपडेट है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी तक मेरे कुछ वेजिटेबल्स है जो ऑलरेडी हार्वेस्ट भी हो चुके हैं, जैसे आलू, हल्दी, अदरक, प्याज। और कुछ वेजिटेबल्स होके ख़त्म भी हो चुके हैं जैसे पालक, राई, बीन्स, और कुछ अभी भी अंडर प्रोसेस है। उनको होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, फिर बैंगन है। इसके बाद फिर समर गार्डनिंग की तैयारी शुरू होगी जिसमें लगेंगे कैप्सिकम, क्यूकम्बर, बीन्स, भिंडी, ये सब। कुछ बेड्स क्लियर होंगे, नए बेड्स बनेंगे एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू। जनवरी का अपडेट है गाइज। इनका और डालिया के कुछ कटिंग्स थे जिसको मैंने एक एक्स्ट्रा बेड बनवा के लगाया। और यहाँ पे जो क्रिसेंथेमम के प्लांट्स है वो ग्रो अच्छे से कर रहे हैं पर फूल अभी तक नहीं आए। पर इनका मैं यहाँ पे देखिए पूरा कली आ गया है फूल खिलने के लिए। और सिल्वियाज भी ग्रो कर रहे हैं अच्छे से, पर बीच बीच में जो गैप आपने देखा वो कटिंग से हम भर देंगे। और सबसे पहले मेरे डालियाज ही खिले हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से खिला है। और इस बेड में भी जो हमने वर्बिना, डायंथस ये सब लगाया था, इनके प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। ग्लेडुलस के भी स्टिक्स बहुत अच्छे से निकल आए हैं, 2-1 दिन में ये फूल भी खिल जाएंगे। जो डालिया और इनका का एक्स्ट्रा एक बेड बनाया था उसमें 1 वीक के अंदर ही इस तरह के फूल आ गए हैं। और टायर्स को कट करके मैंने ऐसे राउंड करके 2 बेड बनाए जिसमें मैंने वर्बिना और इनका लगाया है। और इन टायर्स को अलग अलग कलर्स में मैंने पेंट करवाया है, रेड, ब्लू और वाइट कलर में, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। एक राउंड वाले टायर बेड में मैंने सिर्फ पोपी लगाया है जिसके फूल अभी आ गए हैं। ये इनकास भी खिल गए हैं।
बहुत सारे। सबसे पहले मेरे डालियाज ही खिले थे और अभी फेब्रुआरी का मंथ है गाइस, बहुत सारे डालियाज अभी खिल गए हैं। पर एक ही प्रॉब्लम हुई कि प्लांट्स के जो नर्सरी से जो हम डालिया के प्लांट्स लाए थे उसमें हमें ज़्यादा कलर वैरायटी नहीं मिली। वाइट कलर के डालियाज हमें ज़्यादा मिले और इनकास भी बहुत अच्छे से खिले, पर बारिश के वजह से थोड़ा डैमेज हो गए हैं। अभी सिल्विया, भारबीना, पोपी सभी बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। ग्लैडियोलस कुछ खिले हैं और कुछ अभी उनको थोड़ा और टाइम लगेगा खिलने में। और जो क्रिसेंथेमम के कटिंग्स हमने लगाया था उसमें अभी तक फूल नहीं आया, पर प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। पर जो प्रॉब्लम इसमें हुई वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। प्रॉब्लम यही हुई कि इन्हें लगाने में हम थोड़ा सा लेट हो गए। मदर प्लांट से अगर आप कटिंग करके लगाते हो तो अगस्त या सितंबर के मंथ में ही आप कटिंग करके रख लो और फिर जब सैपलिंग्स रेडी हो जाए तो इनको सॉइल में प्लांट करना चाहिए। पर हमने दिसंबर में कटिंग किया तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया, इनमें अभी भी फूल नहीं आया है। यही है जर्नी मेरे ऑर्गेनिक गार्डन की, जिसको करते टाइम हर बार मैं खुद भी बहुत कुछ सीखती हूँ इनको लगाने के तरीकों को लेके, इनको ग्रो करने के तरीकों को लेके। तो ये मेरे लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस ही है और आई होप कि आप लोग को भी आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।